जब भी हम कोई खतरा महसूस करते हैं तो हमारा प्रभावित प्रतिक्रिया क्या होती है? जाहिर है हमें अपनी रक्षा की चिंता रहती है, तो हम वही करते हैं, अपनी परिस्थिति, अपनी स्थिति को मजबूत रखने की कोशिश करते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर हम माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाना चाहते हैं तो ऐसे ही नहीं पहुंच जाते हैं। ठीक कपड़े पहनकर जाते हैं, जूते पहनकर जाते हैं, पानी, हेलमेट सब लेकर जाते हैं। हमारा ख्याल अपनी रक्षा पर होता है और जाहिर है होना भी चाहिए। वैसे ही अगर हम किसी एथलेटिक प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, जैसे कि पहाड़ चढ़ना या नदी पार करना, तो हम क्या करते हैं? हम क्या नदी को सुखाना शुरू कर देते हैं या पहाड़ का विस्फोट करने का प्लान बनाते हैं? हम ऐसा कुछ नहीं करते और ना ही कर सकते हैं। हम केवल अपने आप को तैयार कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम फिट हो। तो मेरा सवाल ये है कि हम फिर यही बात अपनी सेहत पर क्यों नहीं लागू करते हैं? हमें केवल अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना है और हम सबके पास एक प्रबल और विश्वसनीय व्यवस्था मौजूद है। वो स्वयं प्रकृति ने हम सब में रखी है, उसका नाम है प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम। वो तब तक हमारे लिए काम करते रहता है और हमारा बचाव करता है जब तक कि हम उसमें साफ और स्वच्छ और ठीक चीज़ें डालते रहते हैं। और ये वो ठीक चीज़ें क्या है, इसका ज्ञान हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर में मिला है। सबसे पहले तो हम प्रकृति की इस भेंट को ना भूलें, सूरज की शक्ति। ये शक्ति हमें मुफ्त मिल रही है रोज़ाना अपनी इम्यूनिटी को प्रबल रखने के लिए। ये हमें देती है वो ज़रूरी तत्व विटामिन डी, और हमें केवल अपने आप को 15-20 मिनट के लिए सुबह या शाम इसकी नारंगी और सुनहरी किरणों में समर्पित कर देना है। और आपको इससे सनबर्न नहीं होगा, लेकिन आपको अगर फिर भी चिंता हो तो आप अपनी त्वचा पर नारियल का तेल इस समय लगा सकते हैं। आप ये तरीका 3 महीने के लिए आजमाइए और देखें कि अगर आपका विटामिन डी लेवल लो है, वो सामान्यकृत या नॉर्मलाइज होता है क्या। बल्कि कुछ हफ्तों में ही बिना टेस्ट के आप इसके परिणाम महसूस करना शुरू कर देंगे। हमारे शरीर में कई चीज़ों का ठीक से काम करना विटामिन डी के लेवल्स पर निर्भर करता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा विटामिन डी लेवल ठीक हो। विटामिन डी हमें मशरूम्स हफ्ते में 2-3 बार खाने से भी मिल जाता है। पर इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये फ्रेश मशरूम्स बाहर सूरज में सुखाए गए हों, क्योंकि फ्रेश मशरूम्स में एक पदार्थ रहता है जिसे कहते हैं अर्गोस्ट्रॉल, जो कि सूर्य की किरणों से विटामिन डी में बदल जाता है। इन्हें फिर पकाने से पहले आप पानी में भिगो सकते हैं और फिर किसी भी तरह सूप या सब्जी की तरह बनाकर खा सकते हैं। जो लोग ऐसी जगहों में रहते हैं जहां गर्मी के सिर्फ 2-3 महीने होते हैं, वो यही करते हैं विटामिन डी के लिए। गर्मियों के महीने में उन्हें सुखाकर वे सारी सर्दी इस्तेमाल करते हैं। ये जाहिर है कि रोगाणुओं का और हमारा सहअस्तित्व है, हम उन्हें नहीं हटा सकते हैं। पर प्रकृति ने हमारे लिए ऐसी कई व्यवस्थाएं की हैं जिनकी बदौलत हम रोगाणुओं का मुकाबला कर सकते हैं। हमारे पूर्वज और आज भी कई लोग इसी तरह अपनी सेहत बरकरार रखते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका हम रोज़ाना ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत फ़ायदेमंद है और जिनका स्थान आयुर्वेद में भी पाया जाता है। ये परंपराएं अब सारी दुनिया में धीरे धीरे फैल रहे हैं। अमेरिका में भी ऐसे कई डॉक्टर हैं जो कि आयुर्वेद की कई चीज़ों को अपना रहे हैं। पर इनके साथ साथ प्रकृति ने कुछ हमारे लिए ऐसे पौधे और बूटियाँ रखी हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को खास तौर पर दुरुस्त रखते हैं। हम क्यों ना उन्हें अपनाएं? ऐसे कई लोग हैं जो इन परंपराओं का संलेख कर रहे हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और बाकियों को ये सब सीखने में मदद कर रहे हैं। और इन अमूल्य परंपराओं पर, इन अमूल्य प्रैक्टिसेस पर हमें दोबारा एक गहरी नज़र डालनी है। इनका प्रचार और इनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए डॉक्टर खादर वली कई सालों से यत्नशील है। इनके प्रयासों के कारण आज भी कई लोग बीमारियों से मुक्त और रोगाणुओं से अप्रभावित रहते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम को खास तौर पर सतर्क रखने के लिए उन्होंने 7 पौधे स्पष्ट किए हैं जो कि हमारे पूर्वज भी कई सालों से इस्तेमाल करते आए हैं। ये है ध्रुव घास, तुलसी, गिलोय,
बेल, करंज, नीम और पीपल, इन सब का एक एक करके इसी क्रम में हमें काढ़ा पीना है 3 दिन खाली पेट सुबह। यानी कि 3 दिन ध्रुव घास, उसके बाद 3 दिन तुलसी और फिर बाकी 3 दिन गलोई, जब तक कि हमारे 7 पत्ते पूरे नहीं हो जाते। काढ़ा इस तरह बनाना है, 4-5 मिनट के लिए पत्तों को उबालना है, फिर गैस बंद करके 10 मिनट ढक के रखना है और फिर छान के पी लेना है। तो 21 दिन में आपका ये कोर्स पूरा हो जाएगा और फिर आप ये 6 महीने के बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं। ये 7 पत्ते मिलकर हमारे इम्यून सिस्टम को सिंपल से कॉम्प्लेक्स यानी सरल से जटिल आणविक संरचनाएं या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स पेश करते हैं, जिनकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम सतर्कता या चेतावनी के मोड में आ जाता है। और फिर अगर रोगाणुओं से सामना होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम तैयार होता है और उसमें इतनी बूझ होती है कि वो कैसे इनका विरोध करे और इनसे निपटे। ये परंपराएं अमूल्य होने के बावजूद भी सबके पहुंच में है और 100% प्रभावी है। चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी इनका फायदा उठा सकते हैं। और हमें अपनी सेहत अपने हाथों में लेनी है ताकि हमें वह सब ज्ञान हो जिससे हम स्वस्थ और सबल रह सकें। जब हम हमारे इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाने की कोशिश करते हैं, वहाँ ये बात उतनी ही ज़रूरी हो जाती है कि हम उन चीज़ों का सेवन ना करें जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, जैसे कि चीनी, दूध, चाय, कॉफ़ी, मांस इत्यादि। इनमें से कुछ खाद्य पदार्थों का नाम सुनकर आप शायद हैरान हो रहे होंगे, पर हम ये धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है और इनके विकल्प भी ढूंढेंगे। और ये ज़रूरी भी है अगर हम सेहतमंद, रोगाणु मुक्त और सामर्थ्यवान रहना चाहते हैं